हर एक किसान का एक सपना होता है कि जो मैं खेत में बुआई करूं वो फसल ठीक से उगे, लहलहाती फसल हो और भरपूर उत्पादन मिले। कोई किसान ये नहीं चाहता कि मेरी फसल ख़राब हो या मेरी फसल कमज़ोर हो, मेरी फसल का भरपूर उत्पादन नहीं मिले। खाद बीज हर किसान देता है, लेकिन खाद बीज को सही ढंग से कौन सा खाद कब दें, कितनी मात्रा में दे या नहीं दें। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है और यकीन मानिए यदि इन टिप को आप फॉलो करोगे तो जो भी टिप मैं दूंगा वो और साथ में जो फसल है वो अच्छी खासी होगी, भरपूर रूप से उसका उत्पादन होगा, फसल लहलहाती हुई दिखेगी आपको और अंकुरण भी भरपूर मात्रा में होगा। और कुछ खाद ऐसे बताऊंगा कि उनको कब डालना चाहिए, बहुत सारे किसान भाइयों को पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं था, लेकिन जब मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी खोजबीन छानबीन की, उसके बाद मुझे यह चीज़ मालूम हो पाई है। तो किसान भाइयों आज बात करेंगे हम गेहूं की सफल आधुनिक खेती पर। खेती सब कर रहे हैं, लेकिन उसमें सफल होना, भरपूर उत्पादन लेना अति आवश्यक हो जाता है। तो गेहूं की फसल के लिए दोस्तों गेहूं का बीज कौन सा लें, खाद कौन कौन सा लें, कितनी मात्रा में गेहूं डालना, कितनी मात्रा में खाद बीज डालना, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों मैं हूं कन्हैया दाकड़ और आप देख रहे हैं गंगेश्वर जहर मुक्त जैविक खेती यूट्यूब चैनल। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। किसान भाइयों जो टिप्स मैं बताने वाला हूं उससे यकीनन 18 से 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन अपने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम खेत की तैयारी पर कि खेत की तैयारी किस तरह से करें, क्योंकि पूरा प्रोसेस अपने को शुरू से लेकर लास्ट तक फॉलो करना पड़ेगा। एक भी कड़ी अपन चूक गए ना तो अपना सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा और फसल भरपूर अच्छी अपने को नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम खेत की तैयारी पर कि खेत की तैयारी किस तरह करें। तो सबसे पहले 2 बार खेत की जुताई करना है। कई किसानों को देखा गया है कि एक बार जुताई करके खाद दे के फिर अपन डायरेक्ट बिजाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, 2 बार खेत की जुताई अपने को करनी है। उसके बाद में आप DAP ले सकते हो, NPK 12-32-16 ले सकते हो, ठीक है। यदि DAP लो तो 30 किलो से लगाकर एक बैग मतलब 50 किलो बीघा तक उसका भुरकाव कर दीजिए। यदि DAP नहीं तो DAP की बनिस्बत आप NPK लोगे ज़्यादा फ़ायदा में रहेंगे, क्यों DAP एक अंदर फॉस्फोरस और नाइट्रोजन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। यदि DAP डाल रहे हो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन मेरी राय तो यही है कि आप NPK डालिए, NPK 12-32-16 डालिए। उसकी मात्रा भी दोस्तों लगभग 30 किलो से लगाकर 50 किलो तक। 30 किलो से 50 किलो का बताने का कारण है दोस्तों कि आपकी खेत की मिट्टी कैसी है, काली दोमट मिट्टी है या पथरीली ज़मीन है या रेतीली ज़मीन है। तो उस पर जो ज़मीन यदि कमज़ोर है तो खाद की मात्रा स्वाभाविक सी बात बढ़ानी पड़ेगी अपने को। और यदि काली मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, तो उसमें अपन 30 किलो देंगे ना तो भी चल जाएगा। और इन सब भी खादों को देने के अलावा भी खेत में देसी खाद का होना अति आवश्यक है। यदि देसी खाद खेत में भरपूर मात्रा में होगा ना तो अपने जो रासायनिक खाद है वो बराबर काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। यदि आप DAP नहीं डाल रहे हो, NPK नहीं डाल रहे हो, तो आप एक काम करिए, पैसे में सस्ता आएगा और खाद भी ज़्यादा होगा। तो आप 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट के ले लीजिए। सिंगल सुपर फास्फेट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मेरा मानना ये जो जिंक टेट आते हैं ना उनको यूज़ में मत लीजिएगा, क्योंकि फॉस्फोरस जितने भी फॉस्फोरिक खाद है, चाहे DAP हुआ, NPK हुआ या सिंगल सुपर फास्फेट हुआ, फॉस्फोरिक खाद के और जिंक के दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। और जो फॉस्फोरिक खाद के अंदर अपन जिंक डालेंगे साथ में तो फॉस्फोरस को फिक्स कर देगा, वो एक पत्थरनुमा बना देगा। यदि खाद पत्थरनुमा बन गया तो पौधे की जड़ भले वहाँ पहुँच भी गई तो उस खाद को ले नहीं पाएगी। तो इसलिए आप चाहे DAP दीजिए, चाहे NPK दीजिए या सिंगल सुपर फास्फेट दीजिए, तो अपने को जिंक साथ में नहीं मिलाना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो सिंगल सुपर फास्फेट प्लस म्यूरेट ऑफ पोटाश जो आता है ना उसका कम से कम 25 से 30 किलो प्रति बीघा। उसके बाद में 20 किलो यूरिया प्रति बीघा। इन तीनों खाद का मिश्रण करके खेत में भुरकाव कर दीजिए और साथ में ही
अभी अपने को जुताई नहीं करनी है। इसके साथ में खाद की भुरकाव करने के बाद में आप बाज़ार से अच्छे सर्टिफाइड बीज ले आइए। अलग अलग एरिया के अलग अलग उत्पादन बीजों का रहता है। मैं अधिकतर जो 40-37 करके आते हैं ना, उनकी बुआई करता हूँ। तो 25 से 30 किलो समथिंग मान लीजिए आप बीघे का। यदि अच्छी ज़मीन है, काली ज़मीन है, जिसका नमी ज़्यादा मात्रा में ठहरती हो, ज़्यादा दिनों तक ठहरती हो, तो उसमें 30 किलो गेहूँ काफ़ी है। 37-40 गेहूँ को लेकर 40 किलो गेहूँ या तो आप भुरकाव कर रहे हो, छिड़काव द्वारा अपन बुआई कर रहे हैं, तो खाद के बाद में गेहूँ को छिड़क दीजिए, ठीक है। और यदि आप सीड्रिल से बुआई करते हो तो जो खाद दिया हो ना, उसके बाद में हल्के रूप से टिलर चला दीजिए। खाद जब मिट्टी में मिल जाएगा, उसके बाद में सीड्रिल से आप बुआई कर दीजिए। सीड्रिल में बुआई कर रहे तो आप NP के साथ में डाल सकते हैं। दोस्तों, मैं DAP की सिफारिश नहीं करूँगा, क्योंकि DAP में 2 कंटेंट आते हैं, NP में 3 कंटेंट आते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट आता है, पोटाश आता है, प्लस यूरिया आता है। और तीनों चीज़ें पौधे को स्टार्टिंग शुरुआती रूप में ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो सीड्रिल से बुआई कर रहे हैं आप, तो पहले खेत में हल्का टिलर चला दीजिए ताकि खाद मिट्टी में मिल जाएंगे, और सीड्रिल से बुआई कर दीजिए। और यदि आप छिड़काव विधि से बुआई कर रहे हैं तो खाद के बाद में गेहूं को 30 किलो बीघे के हिसाब से छिड़काव कर दीजिए। फिर एक बार टिलर चला के क्यारे डाल दीजिए। किसान भाइयों, जो 37-40 गेहूँ मैंने बताए हैं ना, उनकी कुछ विशेषताएँ हैं, पैदावार में अच्छी पैदावार देते हैं। पहली विशेषता, इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती है। दूसरी विशेषता, क्यों दोस्तों, जड़ें ज़्यादा फैलेंगी ना तो खाद जो ज़मीन के अंदर उनको ज़्यादा अवशेषित करेंगी, और ज़्यादा अवशेषित करेंगे तो फल में, अपने पौधे में कल्ले ज़्यादा आएंगे। और तीसरी विशेषता ये है कि जब बालियाँ ऊपर आ जाएगी तब अपन पिलाई करते, सिंचाई करते हैं ना, उसमें गेहूँ नीचे नहीं गिरते हैं। तो गेहूँ नीचे नहीं गिरेंगे ना तो अपने को गेहूँ का दाना बराबर पकेगा। यदि गेहूँ उस समय नीचे गिर गए तो गेहूँ का दाना पकेगा, लेकिन वो वज़न में हल्का रहेगा, कलर में भी सही नहीं रहेगा, कलर फेड रहेगा उसका। तो इसलिए मैं जब 40-37 बोता हूँ, आपके एरिया के हिसाब से जो भी अच्छा उत्पादन देते हो गेहूँ को बीज, वो आप बुआई कर दीजिए। किसान भाइयों, 40-37 गेहूँ का उत्पादन यदि बात करें, औसत उत्पादन की बात करें, तो 16 से 18 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से उत्पादन मिलता है। दूसरी विशेषता दोस्तों, इसका जो भूसा निकलता है, कई लोग तो हार्वेस्टर आता है ना, उससे कटाई करवाते हैं, कुछ लोग लेबर द्वारा कटाई करवाते हैं, और कुछ लेबर द्वारा कटाई की हो को फिर थ्रेशर में निकाल के भूसे को गाय भैंसों को खिलाने में, पालतू जानवर को खिलाने में काम में लेते हैं। तो किसान में इसका जो भूसा रहता है ना, वो भी जानवर अच्छे रूप से खाते हैं, वेस्टेज कम निकलता, अच्छे से खाते हैं। तो इसलिए मैं तो हर साल इसकी 40-37 की बुआई करता हूँ। उत्पादन भी अच्छा मिलता है, गेहूँ आड़े नहीं गिरते हैं, और भूसे भी जानवर अच्छे खाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप तीनों जो खाद है ना, सिंगल सुपर फास्फेट, पोटाश, यूरिया देकर गेहूँ को अच्छे से बिजाई कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। गेहूँ में पहली सिंचाई किस तरह से करनी, कौन कौन से खाद देने हैं, इसका वीडियो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा वीडियो होगा, बहुत ही जानकारी, मतलब यूज़फुल जानकारियाँ मिलेगी आपको, तो उस वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जो दोस्त चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो दोस्तों वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। जय हिंद, जय भारत।